राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा ने इसे विकास सम्मुख बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे निराशाजनक। हालांकि बजट में चित्तौड़गढ़ को कई सौगातें भी मिली हैं। शहर के कपासन चौराहा से मानपुर के लिए हाई लेवल ब्रिज, म्यूजियम के लिए 5 करोड़ रुपए, चतरंग मोरी दुर्ग से गांधीनगर तक रोपवे सहित कई विधानसभा क्षेत्र में सड़कें, सिंचाई के लिए डैम आदि दिए गए हैं। बजट को लेकर चित्तौड़गढ़ से प्रतिक्रियाएं ली संवाददाता इलियास मोहम्मद ने। देखो, जहाँ तक अगर चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में जो काम बजट में लिए गए, मैं समझता हूँ कि वो बहुत दिनों से अपेक्षित थे और एक सुविधा के लिए बहुत आवश्यक थे। इस तरह का चयन करके बजट में लिया गया। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो रोपवे, क्योंकि किले पर जाने पर जो मुसीबत आती है तो उसके लिए बहुत कमी महसूस हो रही थी और बहुत बात हो रही थी, वो हुआ। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी को और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वर्षों से हमारा सबसे बड़ा चित्तौड़ का महत्वपूर्ण कपासन चौराहे से मानपुरा वाला रोड था, वर्षों से मांग थी और उस मांग को मुख्यमंत्री जी ने आज पूरी करी है। कपासन चौराहे से लगाकर मानपुरा तक के रोड को करोड़ रुपए पास हुए हैं, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूं। जो डेलवास गांव से रेवलिया कंतारिया को जोड़ने वाला रोड है, उसकी हमारी वर्षों की मांग थी, उसकी मैंने मांग करी मुख्यमंत्री से, उसकी भी घोषणा करी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूं। चतरंग मोहरी के रूप में चतरंग वहाँ से जो काम था रोपवे का, वो भी उसमें भी पैसे रोपवे का जो काम दिया, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। ये जो बजट रहा है बिल्कुल दिशाहीन बजट रहा है। पर्ची की सरकार का बजट है, दिल्ली से जो बन के आया इन्होंने पढ़ा है। अब ये बजट दिया कुमारी ने खुद ने बनाया है या मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बनाया है, ये गर्त की बात है। भजन सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट सुनाया है, जहाँ एक और कांग्रेस ने इसको जादुई पिटारा बताया, वहीं बीजेपी ने इसको विकास उन्मुखी बजट बताया है। तो दोनों ही पार्टियों के ने एक दूसरे के बजट को अच्छा बताया, किसी ने बुरा बताया। हमारे साथ व्यापारी हैं और चित्तौड़गढ़ व्यापार संघ में कोषाध्यक्ष हैं, जो बताएंगे किस तरह से इस बजट में और राहत है या आहत है। जी सर, स्वागत है। नमस्कार। किस तरह से बजट को आप देख रहे हैं? बिल्कुल, भजनलाल सरकार का जो आज बजट आया है वो बजट व्यापारियों के लिए कुछ तो उम्मीद भरा है, कुछ उसमें और व्यापारियों के लिए वो कर सकते थे को। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के लिए उन्होंने एक ओवरब्रिज कपासन चौराहे से मानपुरा के लिए फाइनल किया है, वो काफ़ी अच्छा चित्तौड़ के लिए सौगात है। और हम मांग करते हैं, व्यापार महासंघ काफ़ी समय से मांग करता आ रहा है कि कृषि मंडी जो चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल नहीं चल रही है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई बजट सरकार दे, जिससे कि कृषि मंडी सुचारू रूप से चल सके और यहाँ के व्यापार का विकास हो सके। और यहाँ के जो आसपास के किसान भाई हैं जो अभी कृषि मंडी के लिए कृषि अनाज बेचने के लिए दूसरी कृषि मंडी में जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ चित्तौड़गढ़ में कृषि मंडी का समाधान हो सके। बाकी सरकार अगर कुछ व्यापारियों के लिए और या आम आदमी के लिए कुछ महंगाई की राहत के कदम उठाती तो और अच्छा होता है। तो चित्तौड़गढ़ के लिए इस बजट में तो कोई कृषि मंडी का प्रावधान नहीं है। आपने मांग रखी थी पहले ऐसी कुछ? नहीं, पहले तो मांग नहीं रखी थी, पर अभी मांग रखी है। कृषि मंडी को लिए बजट पास करने के लिए वो मांग रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी भजनलाल सरकार इसके ऊपर कुछ कदम उठाएंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? ये अच्छा है या कोई और भी इसमें ठोस प्रयास होने चाहिए थे चित्तौड़गढ़ की जनता को राहत देने के लिए, या राजस्थान में गरीब परिवार सभी वर्गों को राहत देने के लिए? बजट तो अच्छा है, काफ़ी चीज़ें इसमें चित्तौड़गढ़ के लिए सौगातें भी दी गई है। म्यूज़ियम के लिए भी 5 करोड़ पास किया गया है, तो अच्छा है। और कुछ और नई सौगातें दे सकते थे, कुछ अच्छा भी कर सकते थे इसमें, जो गरीब व्यक्ति के लिए और आने वाले व्यापारियों के लिए भी कुछ अच्छा हो सके। तो ये थे हमारे साथ सैनिटरी व्यापारी भी हैं और चित्तौड़गढ़ महासंघ में कोषाध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने जैसा बताया, साफ तौर पर बताया कि मिला जुला बजट है, ना कहीं बुरा है ना कहीं अच्छा है। इसमें कई चीज़ें चित्तौड़गढ़ के लिए भी दी है और राजस्थान में मिला जुला बजट बताया है।